वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, और थोड़ा सा ये एक्सटेंड हो जाएगा क्योंकि हम बेसिक से लेके और तमाम रिजल्ट्स इसमें डिस्कस करने हैं आज। अच्छा, बेसिक थोड़ी बहुत तो हम स्टडी कर आ चुके हैं ऑलरेडी, प्रीवियस लेक्चर में वीडियो में आपके साथ शेयर की गई थी कि अगर हम उसकी समरी दें तो हमें ये पता है कि एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी क्या है, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस क्या है, ये हम देख कर आ चुके हैं। लेकिन एक गुड अप्रॉक्सीमेशन कि एक ब्लैक बॉडी हम बना किस तरह सकते हैं, हमने आज हमारा फोकस इस चीज़ पे है। जैसे बेसिकली एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी तो वो होती है जितनी अच्छी एब्जॉर्बर होती है उतनी अच्छी क्या होती है, इमिटर होती है। हम ब्लैक बॉडी इस तरह से बनाने से, फॉर एग्जांपल हमने एक कैविटी की, एक होल किया एक हॉलो बॉक्स के अंदर, एक ऑब्जेक्ट है जो हॉलो ऑब्जेक्ट है और उधर हमने एक होल किया। जब रेडिएशन उस पर पड़ेगी, जैसे रेडिएशंस हैं एक छोटे से होल के अंदर से जब ये पड़ेगी तो ये बेटे ये रेडिएशन क्या हो जाएगी, ये रेडिएशन जो पड़ रही है रेडिएशन इसके अंदर क्या हो जाएगी, ट्रैप हो जाएगी। कैसे ट्रैप होगी, इधर से कहीं रिफ्लेक्ट बैक हुई तो इस दौरान वो तमाम रेडिएशन इस बॉडी अपने अंदर क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि लाइट जब रेडिएशंस पड़ती हैं तो 3 काम प्रोसेस होते हैं, रिफ्लेक्ट कर जाती है, ट्रांसमिट कर जाती है, एब्जॉर्ब कर जाती है। हम उस बॉडी को ब्लैक बॉडी नहीं कहते, द बॉडी विच आर ब्लैक इन कलर, विच इज़ ब्लैक इन कलर, वो बॉडी ब्लैक बॉडी नहीं है। हर वो बॉडी ब्लैक बॉडी है जो जितनी अच्छी एब्जॉर्बर है, तमाम की तमाम रेडिएशन अपने अंदर क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले। तो एक गुड अप्रॉक्सीमेशन अगर हम देखें, आइडियल बनाने की कोशिश करें तो हम कहते हैं कैविटी कर दे दें, एक होल दे दें, और जब रेडिएशन पड़ेंगी तो रिफ्लेक्ट करते करते तमाम की तमाम रेडिएशन अपने अंदर क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। और परफेक्ट ब्लैक बॉडी की क्या कंडीशन है कि जितनी ज़्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा उतनी ज़्यादा रेडिएशन अपने अंदर से क्या करेगा, इमिट भी करेगा। समझ में आ रही बात? ये तो एक कंस्ट्रक्शन थी ब्लैक बॉडी की। अब इस टॉपिक को हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि सबसे पहले तो हमने जैसे थ्योरी दी लास्ट लेक्चर में कि ब्लैक बॉडी होती क्या है, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस हैं क्या। फिर हम इस टॉपिक को एक्चुअली 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक तो इसके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स देखेंगे कि क्या एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, जो एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्मर, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमने एक ब्लैक बॉडी बनाई, अब इससे जो रिजल्ट्स आए वो हमने प्लॉट किए यहाँ पे, क्या एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट क्या थे। फिर सेकेंड वन, फेलियर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल थ्योरी क्यों फेल हो गई, इस पूरे स्पेक्ट्रम को जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट थे इसको डिस्कस करने में क्या नाकामी थी, क्या गैप था। और फिर किस तरह से क्वांटम मैकेनिक्स थ्योरी जो है वो उसने इस गैप को पूरा किया, जो फेलियर था, यानी कि जो चीज़ें एक्सप्लेन नहीं हो पा रही थी क्लासिकल थ्योरी के तहत, ये कह लें, वो क्वांटम थ्योरी ने किस तरह से उस चीज़ को एक्सप्लेन किया। ये हम पूरा इस कंप्लीट टॉपिक में ब्लैक बॉडी में देखेंगे। आज जो हमारा टास्क है वो हमें एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट डिस्कस करने हैं और वो क्या लिमिटेशन थी, क्या फेलियर थे, वो हम आज के लेक्चर में देखेंगे। मान लें, फ़र्ज़ कर लें थोड़ी देर के लिए कि मेरे हाथ में एक ब्लैक बॉडी है, एक ऑब्जेक्ट है, एक मेटेलिक स्फीयर है, एक जिसे हमने ब्लैक बॉडी का नाम दिया है। हम उसको रेडिएशन दे रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं उस ब्लैक बॉडी को। कोई भी ऑब्जेक्ट आप तसव्वुर करें, इमेजिन करें, आपके हाथ में एक ऑब्जेक्ट पकड़ा हुआ है आपने, और जब आप उसका टेम्परेचर दे रहे हो आप उसको और वो बढ़ा रहे हो तो कुछ देर बाद जो है वो रेड कलर दे रहे हैं, इट स्टार्ट टू ग्लो डार्क रेड। देन आपने क्या किया, आप ग्रेजुअली उसका टेम्परेचर बढ़ाते गए, यानी कि आप क्या दे रहे हो, रेडिएशन दे रहे हो। किसको, एक ऑब्जेक्ट को, एक मेटालिक स्फीयर आपके हाथ में, जिसको आप किसका नाम दे रहे हो, ब्लैक बॉडी का। यानी कि उसकी जो कंडीशंस हैं जो हमने ब्लैक बॉडी की बताई हैं उस तरह की उसकी कंडीशन होगी, वो रेडिएशन अपने अंदर क्या कर रही होगी, एब्जॉर्ब कर रही होगी। अब ग्रेजुअली उस बॉडी का टेम्परेचर, जो आपके हाथ में पकड़ी ब्लैक बॉडी है, आप उसका टेम्परेचर ग्रेजुअली बढ़ाते चले जा रहे हो। और आप क्या नोटिस कर रहे हो कि पहले वो रेड कलर था, देन रेड के बाद उसका कलर क्या हो गया, ऑरेंज हो रहा है, देन येलो, देन गिरू। हम जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, वो जो ऑब्जेक्ट है, वो जो ब्लैक बॉडी है, जो मेटालिक स्फीयर है, जिसे हमने ब्लैक बॉडी का नाम दिया है, वो ग्रेजुअली अपना टेम्परेचर, अपना कलर क्या करता चला जा रहा है, कलर चेंज करता जा रहा है। अच्छा, होगा क्या, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, तमाम रेनबो कलर्स को अचीव करते हुए, ब्लू, वायलेट, एक हाई टेम्परेचर पे इवन एक वक्त ऐसा आएगा कि वो रेडिएशन अपने अंदर से अल्ट्रा वायलेट और एक्सरेस की रेंज में रेडिएशन क्या करना शुरू कर देगा, एमिट करना शुरू कर देगा। और ऑब्वियस सी बात है कि उस टाइम से पहले ही, बल्कि उस टाइम नहीं उससे काफ़ी पहले, वो ऑब्जेक्ट इस काबिल नहीं होगा कि हम उसको अपने हाथ में उठा सकेंगे। ये जस्ट एक एजम्पशन है, एक समझा रहे हैं, एक सोच है कि एक ऑब्जेक्ट आपके हाथ में, उसका टेम्परेचर तो थोड़ा ही बढ़ना शुरू होगा तो इस काबिल नहीं होगा कि हम उसे हाथ में पकड़ें। लेकिन आप सोचिए, चले आप ये सोचिए कि आपके सामने पड़ा हुआ एक ऑब्जेक्ट है, आप उसका टेम्परेचर मुसलसल बढ़ा रहे हो, तो आप क्या नोटिस करोगे, इनिशियली जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हीटअप होती है तो उसका रेड कलर अपीयर होता है। ठीक है, जब रेड कलर अपीयर हो रहा है, देन इट गोज़ थ्रू ऑरेंज, देन येलो, एंड फिर वो सारे कलर्स रेनबो कलर्स होते हुए ग्रीन, ब्लू, वायलेट,
अपना उसकी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता रहेगा सारे कलर लेता रहेगा और एक वक्त ऐसा आएगा कि वो अपने अंदर से यूवी और एक्स रेज रेडिएशंस क्या करेगा, इमिट करेगा। अच्छा, ये कैसे यूवी और एक्स रेज, तमाम चीज़ें मैं क्लियर करूँगी आपको। अच्छा, इसका मतलब क्या है, ये क्लियर रिलेशनशिप पता चल रही है। किसके दरमियान रिलेशनशिप पता चल रही है? जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे कलर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। खाली कलर चेंज नहीं हो रहा, आप देखें कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आगे की तरफ जा रहे हैं। अगर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम याद हो, जो हम बार बार जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है इस पूरे कोर्स के दौरान, जो रेडियो वेव से स्टार्ट होके रेडियो वेव, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, फिर हम कहते हैं विजिबल, और अगर हम विजिबल की देन यूवी, फिर एक्स रेज। अगर हम विजिबल की बेटे बात करें तो विजिबल के अंदर आता है रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। तो आप नोटिस कर रहे हो जैसे जैसे आपके पास टेम्परेचर बढ़ रहा है, रेड, रेड के बाद ऑरेंज, येलो, आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कहाँ जा रहे हो, टूवर्ड्स दी हायर एनर्जी। या कह लें रेड की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, ऑरेंज की वेवलेंथ क्या होती है, कम होती है, येलो की और कम, ग्रीन की और कम। लेकिन जैसे जैसे हम आगे जाते जाते हैं एनर्जी बढ़ती जाती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, एनर्जी बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, लेकिन वेवलेंथ क्या हो रही होती है, आपके पास कम हो रही होती है। तो यहाँ पे क्लियर पिक्चर नज़र आ रही है, किसके दरमियान रिलेशनशिप नज़र आ रही है, टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी एंड द कलर दैट इट इमिट। टेम्परेचर के दरमियान और किसके दरमियान में आ रही है रिलेशनशिप, कलर के दरमियान में। जो कलर वो क्या कर रही है, अपने अंदर से ब्लैक बॉडी इमिट कर रही है। कलर अपने अंदर प्रॉपर मीनिंग्स लेके बैठा हुआ है, यानी कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के दरमियान और टेम्परेचर के दरमियान यहाँ पे क्या आ रही है, रिलेशनशिप आ रही है। समझ में, ये जो हमें रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू जो कलर अपेयर होते हुए नज़र आ रहे हैं, इन कलर्स को कहा जाता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये कलर्स क्या कहलाते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। और ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हर एक सेकंड के अंदर ब्लैक बॉडी अपने अंदर से इमिट कर रही है, ये जो है ये कहलाता है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, जो हम प्रीवियस वीडियो में देखकर आ चुके हैं। ये क्या कहलाती है, पावर कहलाती है। जो अमाउंट ऑफ एनर्जी पर सेकंड, एक सेकंड के अंदर कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या कर रही है एक ब्लैक बॉडी इमिट करी इन द फॉर्म ऑफ कलर जो नज़र आ रहा है आपको, ये आपके पास कहलाता है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। और ये पावर कहलाती है, और ये किस पे डिपेंड कर रही होती है, टेम्परेचर पे और दूसरा एरिया पे। कितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी ज़्यादा वो रेडिएशन अपने अंदर से क्या करेगा, इमिट करेगा। और रेडिएशन ब्लैक बॉडी बेटे इमिट कर क्यों रही है, क्योंकि पहले से तमाम की तमाम रेडिएशन अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। जब उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो क्योंकि ब्लैक बॉडी है ही ऐसी कि जितनी ज़्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब करती है उतनी ज़्यादा रेडिएशन क्या कर रही होती है, अपने अंदर से इमिट करेगी। जब आप इसको हीटअप कर रहे हो, एक बॉडी को आप हीटअप कर रहे हो तो मुसलसल रेडिएशन अपने अंदर क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है, उसके अंदर रिफ्लेक्ट हो रही है, वो एब्जॉर्ब कर रही है। एक वक्त आएगा उसका टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाएगा, तो थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए वो अपने अंदर से रेडिएशन क्या करेगी, इमिट करेगी। अब इनिशियली उसने रेड इमिट की, फिर आप टेम्परेचर ग्रेजुअली बढ़ाते चले जा रहे हो तो ज़्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रही है और उतनी ज़्यादा एनर्जी की रेडिएशन अपने अंदर से क्या कर रही है, इमिट कर रही है। तो इसके हमें रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू ये सारे स्पेक्ट्रम हमें ग्रेजुअली क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं। बाद आते हैं, ये हमने एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स ऑलरेडी प्लॉट किए हुए हैं। ये वो वेवलेंथ्स हैं जो एक ब्लैक बॉडी अपने अंदर से इमिट कर रही है, और ये हमारे पास इंटेंसिटी है, एनर्जी जो है, कितनी एनर्जी की रेडिएशन अपने अंदर से क्या कर रही है, इमिट कर रही है। ये 2 से 3 कर्व्स हैं, ये अलग अलग डेटा है जो हमने प्लॉट किए हुए हैं यहाँ पे। अच्छा, ये पहली बात तो ये जो इस पॉइंट है, दिस पॉइंट इज़ कॉल्ड लैम्डा मैक्सिमम। ये वेवलेंथ है, लेकिन हम इस पॉइंट को लैम्डा मैक्सिमम क्यों कह रहे हैं, पहले हम एक सिंगल कर्व से आपको इस सारी चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। ये हमारे पास एक कर्व है जो ब्लैक बॉडी का है। बेटे ये सिंगल कर्व किस चीज़ को इंडिकेट करे, हमने एक कोई ऑब्जेक्ट है, मेटेलिक रॉड है समझे, हमने उसको हीटअप किया और उसका हमने यहाँ पे एक स्पेक्ट्रम ड्रॉ किया। इंटेंसिटी, कितनी इंटेंसिटी एनर्जी रिलीज़ हो रही है और कितनी वेवलेंथ है। इनिशियली हुआ क्या, जब आपने इसको टेम्परेचर दिया, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर दिया, तो आप हीटअप कर रहे हो तो ये अपने अंदर से रेडिएशंस क्या कर रहा है, इमिट कर रहा है। जैसे मैंने आपको इस लेक्चर के स्टार्ट में एग्जांपल दी कि आपके हाथ में एक कह लें कि ब्लैक बॉडी है, और आपने जैसे से टेम्परेचर दिया, इनिशियली वो क्या हो रही है, रेड कलर इमिट कर रही है। कुछ देर बाद आ रहा है कि वो आपको ऑरेंज कलर हो रही है, देन येलो हो रहा है, देन ग्रीन हो रहा है, देन ब्लू हो रहा है। तो मुसलसल टेम्परेचर के बढ़ाने से वो कलर अपना क्या करता चला जा रहा है, चेंज करता चला जा रहा है। अच्छा, इसको हम बाद में देखेंगे, पहले हम ये चीज़ क्लियर करते हैं। ये जो पीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि जैसे मेटेलिक रॉड है जो आपको रेड कलर दे रही है तो उसमें से सिर्फ रेड रेडिएशन इमिट हो रही हैं, उसमें इंफ्रारेड रेंज भी हो सकती है। नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे जो ऑब्जेक्ट अपने अंदर से रेडिएशन इमिट कर रहा होता है वो इंफ्रारेड रीजन में होती है, जो हमें गर्म इफेक्ट फील होता है बिकॉज ऑफ द इंफ्रारेड रेडिएशन, जो विजिबल नहीं होती। जब आपने टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो ज़्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा है और उतने अमाउंट ऑफ एनर्जी अपने अंदर से क्या कर रहा है, वो इमिट कर रहा है। अगर ऑब्जेक्ट रेड कलर अपेयर हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको रेड कलर नज़र आ रहा है, इस
इधर रेड है, फिर देन ऑरेंज है, फिर देन येलो है, फिर ग्रीन है। बेसिकली होता क्या है कि जब भी मेटालिक स्फीयर इसको मैंने हीटअप किया, अगर वो मुझे रेड कलर का हमें अपेयर होता नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो रेड ही कलर रेडिएशन निकल रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी की जो रेडिएशन इमिट हो रही हैं वो किसकी हो रही हैं, रेड हो रही हैं। ये पीक जैसे फॉर एग्जांपल ये रेड कलर नज़र आ रहा है जो उसका हमने डेटा प्लॉट किया हुआ है ये, तो सबसे ज़्यादा जो रेडिएशन इमिट हो रही हैं वो रेड की रेंज में हो रही है, लेकिन उसमें इंफ्रारेड भी है, उसमें यूवी भी है, उसमें एक्सरेज भी हो सकती है फॉर एग्जाम्पल। लेकिन चूँकि रेड कलर अपेयर हो रहा है तो सबसे ज़्यादा रेडिएशन यानी कि इसकी इमिट हो रही है रेड की रेंज में हो रही है। जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर के बढ़ाने से फॉर एग्जांपल यहाँ पे 300 केल्विन है, देन हमने कर दिए 600 केल्विन किया, देन हमने 1200 केल्विन किए, देन हम और बढ़ा रहे हैं 2000 कर दिए। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे रेडिएशंस आपके पास क्या होती चली जा रही हैं। पहले रेड था, फिर ऑरेंज कलर आ रहा है, फिर येलो आ रहा है, रेड ऑरेंज येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू। फॉर एग्जांपल ब्लू अपेयर हो रहा है। तो जो आपकी वेवलेंथ है टेम्परेचर के बढ़ाने से वेवलेंथ शिफ्ट हो रही है टुवर्ड्स दी शॉर्टर, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाया, वेवलेंथ पहले इधर है, फिर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ये कर्व जो प्लॉट किया है ये हाई टेम्परेचर पे 600 पे, तो जो आपकी वेवलेंथ का पॉइंट है वो क्या हो रहा है, टुवर्ड दी शॉर्टर। इस पॉइंट को मैक्सिमम वेवलेंथ कहा जाता है। इनकी वो वेवलेंथ है जहाँ पे इंटेंसिटी क्या है, मैक्सिमम है। आप ये कह सकते हैं इस कर्व की, जैसे मैंने अलग से मिसाल दी थी, इस कर्व की ये कर्व है जिस पर आपको रेड कलर पेयर हो रहा है, ये उस डेटा की बात करें तो इस जगह पे जो सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी की रेडिएशन है वो किसकी है, रेड की है। तो ये वेवलेंथ ये वाला जो पॉइंट है जो मैक्सिमम इंटेंसिटी को शो करता है ये कहलाता है लैम्डा मैक्सिमम। फिर आप कहते हैं कि जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ये जो लैम्डा मैक्सिमम वाला पॉइंट है पहले आपको मिल रहा है इधर, फिर रेड, फिर ऑरेंज, फिर येलो। रेड की वेवलेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है, ऑरेंज की क्या होती है, कम होती है, येलो की और कम, ग्रीन की और कम। और हमेशा हीटिंग बिहेवियर ऐसे ही मिलते हैं, जैसे सब टेम्परेचर बढ़ाते हैं रेडिएशन का यही बिहेवियर होता है। रेड के बाद ऑरेंज में जाता है, फिर येलो में, फिर ग्रीन में, फिर ब्लू में। पहली बात तो लैम्डा मैक्सिमम क्या है, वो पॉइंट होता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी आ रही होती है इस कर्व के अंदर। ये वो वाली वेवलेंथ जिस वेवलेंथ पे इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। तो आप ये देख रहे हो कि वक्त के साथ साथ सबसे ज़्यादा इधर सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी रेड की है, इधर ऑरेंज की है, इधर येलो की है, इधर ग्रीन के, यानी कि इंटेंसिटी शिफ्ट हो रही है। ये वो इस इंटेंसिटी की वेवलेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है। इस वाली की रेड की ऑरेंज की वेवलेंथ क्या होती है, कम होती है। येलो की और कम होती है, ग्रीन की और कम होती है। तो आपने क्या नोटिस किया कि टेम्परेचर के बढ़ाने से लैम्डा मैक्सिमम का पॉइंट जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। टेम्परेचर के बढ़ाने से वेवलेंथ क्या हो रही है हमारे पास, कम हो रही है। ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, इसे वाइन्स लॉ कहा जाता है। टेम्परेचर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा मैक्सिमम। अक्सर लोग लैम्डा मैक्सिमम इस पॉइंट को कह रहे थे कि यहाँ पे वेवलेंथ की वैल्यू मैक्सिमम है। और लैम्डा मैक्सिमम किस पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है, वेवलेंथ का वो पॉइंट जहाँ पे इंटेंसिटी की वैल्यू पूरे कर्व में इंटेंसिटी की वैल्यू सबसे ज़्यादा किसकी है, इस जगह पे इंटेंसिटी की वैल्यू ज़्यादा है। इससे कम नीचे भी कम है, इससे आगे भी इंटेंसिटी की वैल्यू क्या है, कम है। अब इस एक स्पेक्ट्रम की बात करें तो मुझे रेड कलर नज़र आ रहा है, हालांकि इसमें और रेडिएशंस भी हैं, लेकिन उसकी रेंज क्या है, ऑरेंज भी है, येलो भी है, ग्रीन भी मिसाल है, लेकिन हमें नज़र कौन सी आती है, पेयर हो रही है, रेड हो रही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी रेड की है। फिर जब हम हीटअप करेंगे तो इंटेंसिटी ज़्यादा का होने का मतलब ये कि मेजॉरिटी रेडिएशन जो निकल रही हैं वो रेड की रेंज में निकल रही हैं, रेड की वेवलेंथ की रेंज में निकल रही हैं। फिर जब हम बात करते हैं हमने और हीटअप के टेम्परेचर बढ़ा तो मेजॉरिटी जो रेडिएशन निकल रही हैं वो किसकी रेंज में निकल रही हैं, वो रेंज में निकल रही हैं ऑरेंज की, तो हमें ऑरेंज कलर अपेयर हो रहा है। फिर हमने टेम्परेचर बढ़ाया, अब चूँकि ऑरेंज की वेवलेंथ रेड से कम थी तो उसकी मैक्सिमम पीक को हम इस तरफ शो करेंगे। क्लियर होती है बात। ये था हमारे पास वाइन्स लॉ, और जो हमने इस एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से ये देखिए दो तरह से फार्मूलाज होते हैं, एक एम्पेरिकल फार्मूला है, एक मैथमेटिकल ट्रीटमेंट होती है, थ्योरेटिकल फार्मूलाज होते हैं। तो एम्पेरिकल फार्मूला वो आप ग्राफिकली अप्रोच बता रहे होते हैं, आप ग्राफिकली आप रिजल्ट डिस्कस कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे हमने एम्पेरिकली एक्सप्लेन कर रहा है। वाइन्स लॉ है कि टेम्परेचर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा मैक्सिमम के। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, पहले हमने स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ देखा कि पावर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ टेम्परेचर। सेकंड हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा मैक्सिमम। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो पॉइंट जहाँ पे इंटेंसिटी की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी वो शिफ्ट होगा टूवर्ड्स दी शॉर्टर वेवलेंथ।